एक तरफ दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लेकर पूरा देश सन्न रह गया। ऐसा ही एक और मामला दिल्ली के पांडव नगर से भी सामने आया है। दिल दहला देने वाला ये मामला, श्रद्धा केस जैसी दिल दहला देने वाली वारदात, और यही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पांडव नगर में युवक की हत्या, शव के टुकड़े किए गए। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और वारदात हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेटे के साथ मिलकर पति का कत्ल किया गया था और फिर शरीर के कई टुकड़े किए गए। आफताब पर जिस तरह के आरोप हैं उसी तरह का ये मामला है, लेकिन यहां पर श्रद्धा नहीं, यानी कोई लड़की नहीं बल्कि एक पुरुष बताया जा रहा है, एक लड़का बताया जा रहा है। एक लड़का लड़की पर हत्या करके आरोप है। आप जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, इसमें ये दोनों के दोनों नजर आते हैं जो कि शरीर के अंगों को ठिकाने लगाते हुए कम से कम नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, इस पूरे मामले से जुड़ी जो जानकारी आपके पास, कब यह हत्याकांड हुआ, हत्या करने वाले कौन, जिसकी हत्या हुई वो कौन, पूरी इंफॉर्मेशन दें। अरविंद से शायद हमारा संपर्क टूटे, दोबारा उनका संपर्क करेंगे। लेकिन ये वाकई दिल दहला देने वाली घटना है। ये किस तरह की रावत, श्रद्धा का जिस तरह से मर्डर हुआ, फ्रिज में रख दिए गए थे शरीर के मलिका हिस्से काटकर, उसी तरह यहां पर भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये मामला भी राजीव, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मई महीने में ही हुआ है। दिल्ली के पांडव नगर से ही कई मानव अंग मिले, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूरे इस मामले की तफ्तीश को तेज किया। इस मामले में गिरफ्तारियां भी बताए जा रहे हो चुकी हैं। एक महिला के साथ साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन इंतजार करते हैं अरविंद का हमारे साथ, जब वो जुड़ेंगे तो और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन अपने आप में बेहद ये गंभीर मामला है। और अरविंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना के बारे में? जी देखिए, तकरीबन 6 महीने पहले की बात है जब ईस्ट दिल्ली इलाके में रहस्यमयी तरीके से कुछ लोग बॉडी के टुकड़ों को फेंक कर जाते थे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी, लेकिन इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ रहा था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसमें जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है क्राइम ब्रांच की टीम, उसको लगाया था। और क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने आसपास के कई सीसीटीवी खंगाले, जिसके बाद खुलासा हुआ कि एक शख्स जो पांडव नगर में रहता था, उसकी एक महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर घर में हत्या की थी। उसके बाद उसकी लाश के कई टुकड़े किए थे और टुकड़ों को फ्रिज में रखा था और रोजाना एक टुकड़ा वो पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में फेंक कर जाते थे। जो लाश के टुकड़े जब जिस वक्त दौरान ये लोग फेंकते थे, उस दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि ये सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो। लेकिन बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी इलाके के जो सीसीटीवी है उसकी मैपिंग की और उसके बाद ये जो लड़के और लड़की है दोनों को गिरफ्तार किया है। में वो तो खैर नजर आ भी रहा है, लेकिन अरविंद, जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, हत्यारे और जिसकी हत्या हुई, ये कौन है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? जी मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो जल्द ही इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और जहां हमें जानकारी अभी तक जो मिली है, इस शख्स का नाम जिसकी हत्या की गई अंजन दास बताया जा रहा है। अंजन दास का मर्डर किया गया था और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पूरा खुलासा 1 बजे के लगभग दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, जो ज्वाइंट कमिश्नर है रविंदर यादव, वो करने वाले हैं इसको लेकर। यानी कि अरविंद, ये माना जाए कि ये जो हत्याकांड मई के महीने में हुआ, वो एक तरह से अब ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझ चुकी है। जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हत्याकांड है इसको क्राइम ब्रांच ने सुलझाने का दावा किया है और इस मामले में एक लड़का और लड़की, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा खुलासा 1 बजे होगा, लेकिन गुत्थी कहीं न कहीं सुलझी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस दौरान श्रद्धा की हत्या का खुलासा हुआ, कहीं न कहीं जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो त्रिलोकपुरी में बॉडी के टुकड़े मिल रहे थे, उससे भी कनेक्ट करके देख रहे थे। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है, उन्होंने ये आदेश दिया कि इस केस को भी क्रैक किया जाए। तो जब श्रद्धा का केस खुला और बॉडी के टुकड़ों को तलाशा जा रहा था, उसी दौरान त्रिलोकपुरी का भी ख्याल दिल्ली पुलिस को आया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई, तो इस मामले में एक अलग से खुलासा हुआ। अरविंद, एक और चीज आप बताएं कि एक होता है आवेश में आदमी कुछ कर देता है, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से क्या ये था, आप शव को काटते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट को ठिकाने लगाते हैं। आफताब पर भी कुछ इसी तरह का केस चल रहा है, ये आखिर चल क्या रहा है? नहीं देखिए, त्रिलोकपुरी का जो केस अभी क्राइम ब्रांच में खुला है वो क्लियर कट है
कि वो पूरी प्लानिंग के साथ उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ लाश के टुकड़े किए गए हैं, फ्रिज में रखे गए हैं और रोजाना एक टुकड़ा फेंका गया है, और वो भी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए। तो ये पूरी तरह से प्लानिंग की गई हत्याकांड की पूरी साजिश की गई, और साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खुलासा 1 बजे, जैसा कि मैंने बताया, 1 बजे हमारे पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें जो आरोपी है वो कैद हुए हैं, वो उस दौरान टुकड़े फेंकते हुए दिखाई दिए हैं। हमें जो जानकारी मिली है आज तक को एक्सक्लूसिव की, अंजन दास नाम का एक शख्स जो दिल्ली के पांडव नगर इलाके में रहता था, उसकी हत्या की गई थी और उसके टुकड़े किए गए थे। इस मामले में एक लड़का और एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है। फ्रिज को भी क्राइम ब्रांच ने रिकवर कर लिया है। पूरा खुलासा 1 बजे ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच के वो करेंगे इस पूरे मामले में।